कलेक्टर ग्राम ख्वासा की ग्राम सभा में ग्रामीणों को पैसा एक्ट के संबंध में जानकारी प्रदान की। मनोज अरोड़ा, प्रादेशिक जन समाचार, झाबुआ, 1 दिसंबर 2022। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले के ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें पैसा एक्ट लागू होने पर ग्राम सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया, जिससे पैसा एक्ट के तहत ग्रामों की समस्याओं का निराकरण ग्रामों में ही किया जाएगा। ग्रामों में एक बेहतर वातावरण बनेगा एवं विकास की गति तेजी से आगे बढ़ेगी। 30 नवंबर को कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के द्वारा जनपद पंचायत थांदला क्षेत्र की ग्राम सभा ग्राम ख्वासा में उपस्थित रहे एवं ग्राम सभा में चल रही कार्यवाही से रूबरू हुए। ग्राम सभा में कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के द्वारा पैसा एक्ट के संबंध में चर्चा की गई। ग्राम सभा में पैसा एक्ट के बारे में जानकारी दी गई एवं निर्देश दिए गए कि ग्राम सभाओं में आम जनता तक सरल भाषा व स्थानीय भाषा में पैसा एक्ट के बारे में बताया जाए। मध्य प्रदेश पैसा एक्ट 15 नवंबर 2022 से मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र में लागू हो चुका है। पैसा एक्ट के संबंध में 23 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही है, जिसमें पैसा एक्ट के संबंध में बताया जाएगा। पैसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। इस दौरान एसडीएम थांदला श्री अनिल भाना, तहसीलदार श्री शक्ति सिंह चौहान, सीओ जनपद पंचायत थांदला सुश्री राधा डावर, नायब तहसीलदार श्री अनिल बघेल एवं अन्य अधिकारी ग्राम सभा में उपस्थित थे। कलेक्टर एवं एसडीएम के द्वारा ग्राम सभा में मध्य प्रदेश एक्ट के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पैसा एक्ट के प्रमुख बिंदु ग्राम सभा गठन साधारण तथा ग्राम सभा के लिए एक ग्राम सभा होगी। प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा गठित हो सकती है। समुदाय की परंपराओं रूढ़ियों के आधार पर खेड़ा फलिया टोला मजरापारा के निवासी अपनी पृथक ग्राम सभा गठन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से कार्यवाही करा सकते हैं। ग्राम सभा अध्यक्ष सरपंच उप सरपंच पंच नहीं होगा। ग्राम सभा अनुसूचित जनजातीय के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सर्वसम्मति से चुनेगी, जिसका कार्यकाल आगामी ग्राम सभा तक रहेगा। ग्राम सभा का सचिव ग्राम पंचायत का सचिव ही होगा। ग्राम सभा में सचिव की अनुपस्थिति में ग्राम में किसी भी शासकीय कर्मचारी को सचिव का दायित्व दे सकते हैं। ग्राम सभा में गणपूर्ति कोरम हेतु ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/4 या 100 सदस्य जो भी कम हो आवश्यक होगा। ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति हेतु अपील समिति का प्रावधान। अपील समिति में अध्यक्ष जनपद पंचायत, संबंधित जनपद सदस्य एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होगी। समिति का अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष रहेंगे। शांति एवं विवाद निवारण समिति, प्रत्येक ग्राम की शांति एवं विवाद निवारण समिति गठित होगी, जिसमें 5 से 7 सदस्य रहेंगे। समिति में 1/3 महिला होगी। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर की सूचना थाने द्वारा शांति एवं विवाद निवारण समिति को देना होगी। भूमि प्रबंधन, ग्राम सभा द्वारा भूमि कटाव रोकना, फसलों का बचाना, चराई का विनियमन करना, वर्षा जल का कृषि कार्य में वितरण सुनिश्चित कराना, पटवारी बीटगार द्वारा वर्ष के प्रारंभ में नक्शा खसरा भी एक आदि अभिलेख अद्यतन उपलब्ध कराना, भूमि अभिलेख में त्रुटि सुधार की सूचना ग्राम सभा को देना, भूमि के डायवर्सन से पूर्व ग्राम सभा का परामर्श लेना, निजी भूमि के विक्रय पट्टा हस्तांतरण की सूचना ग्राम सभा को देना, अनुसूचित जनजाति की भूमि गैर आदिवासी को ना जाना, यदि आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को गई हो तो ग्राम सभा द्वारा वापस दिलाने की पहल करना। भू अर्जन, किसी भी प्रकार का भू अर्जन ग्राम सभा की सहमति से होगा। जल संसाधनों का प्रबंधन, सिंचाई, मत्स्य पालन, पेयजल आदि के संबंध में ग्राम सभा का विनिश्चय होगा। गौण खनिज उत्खनन पट्टा आवंटन के पूर्व ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक। मादक पदार्थ प्रबंधन, देशी विदेशी शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खुलेगी। श्रम शक्ति योजना, केंद्र एवं राज्य शासन की रोजगार मूलक कार्य योजना का अनुमोदन ग्राम सभा में होना। न्यूनतम मजदूरी की प्रचलित दर का ग्राम सभा में प्रकाशन होना। प्रवासी श्रमिक की संपूर्ण जानकारी ग्राम सभा को देना। मस्टर रोल वाले कार्य में फर्जी नाम या त्रुटि पाए जाने पर त्रुटियों को ठीक कराया जाना। गौण वनोपज, ग्राम सभा लघु वनोपज का संग्रहण एवं विपणन स्वयं या किसी एनजेसी समूह से करा सकेगी। ग्राम सभा परिवार की जरूरतें जैसे निस्तार, चराई, कृषि उपकरण बनाने के लिए सूखी लकड़ी एवं बांस आदि को वन से निकलवाने की व्यवस्था करेगी। बाजार फीस आदि संग्रहण पंचायत अधिनियम के प्रावधानुसार बाजार फीस की वसूली नीलामी प्रक्रिया से ठेके पर देने का कार्य ग्राम सभा कर सकेगी।
साहूकारी लाइसेंस प्राप्त साहूकार द्वारा दिए ऋण चुकाए ऋण की त्रैमासिक जानकारी ग्राम सभा को सूचित होगी। शासकीय संस्थाओं पर नियंत्रण स्कूल, आंगनवाड़ी, छात्रावास आदि संस्थाओं का ग्राम सभा द्वारा समय समय पर निरीक्षण करना। हितग्राही मूलक योजनाओं में चयन शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों का निर्धारित मापदंड अनुसार चयन।